जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे पंडित श्री राम शर्मा जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक दिन सारा संसार उसे मानने को और सत्कर्म करने को विवश होगा। उत्पीड़न और अत्याचार के सभी कर्म मनुष्य को कई जन्मों तक सताते हैं। उनका परिमार्जन आसानी से नहीं हो पाता। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि मन भी एक प्रकार का सूक्ष्म विद्युत है और वह मस्तिष्क को उस पट्टी में जहाँ याद दो दस्ते छिपी हैं अपने आप चक्कर लगाया करता है। इस चक्कर से उसकी मानसिक बनावट के अनुरूप जैसे अच्छे बुरे विचार होते हैं वह उभरते हैं और मनुष्य उसी प्रभाव में काम करने लगता है। उसे प्रकृति की प्रेरणा मानकर कुछ लोग यह भूल करते हैं कि जो कुछ गंदा फूहड़ विचार उठा वही करने लगते हैं। पर जो लोग कर्म फल पर विश्वास कर लेते हैं वे बुराइयां और बुरे विचारों के प्रति सावधान रहने लगते हैं। जीवन में अच्छाइयों का प्रसार करते हुए प्रसन्न रहने लगते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड के यहाँ एक मिर्गी का रोगी आता था। उसे मिर्गी आने से पहले एक भयानक सपना आया करता था कि वह किसी उजाड़ और डरावने मकान के दरवाजे पर खड़ा है। कोई उल्लू भयंकर आवाज में बोलता है। वह डर कर दरवाजा खोलने का प्रयत्न करता है। उसे मालूम था कि दरवाजा खुलते ही कोई ऐसा भयानक दृश्य सामने आता है कि उसे देखते ही उसे मिर्गी आ जाती है। इसलिए वह बहुत प्रयत्न करता कि दरवाजा न खोले, पर अज्ञान शक्ति उसे वैसा करने को विवश कर देती और उसे मिर्गी आ जाती, जिसमें पड़ा वह घंटों तड़पता रहता। सचेत अवस्था में भी जब इस रोगी को डॉक्टर करंट लगाते तो उसके मुखमंडल पर भय की रेखाएं छा जाती। डॉक्टर ने उस स्थान का पता लगा लिया और उतने अंश का ऑपरेशन करके निकाल दिया जिससे रोगी अच्छा हो गया। विज्ञान की यह शक्ति कर्म फल विस्तृत प्रभाव डालने वाली है। हम जिसे मन कहते हैं वह एक प्रकार की विद्युत शक्ति है और उस स्मृति पट्टी पर अपने आप ही घूमता रहता है। सपन अवस्था में भी यह क्रिया बंद नहीं होती। उसे जहाँ पूर्व जन्मों की उन स्मृतियों में गुजरना पड़ता है जिसमें उत्पीड़न, भयंकरता, दंड, छटपटाहट, चोरी, दुष्टता जैसे कुकर्मों की रेखाएं होती हैं, तो उसे तीव्र वेदना और अकुलाहट होती है। यही नहीं, उस व्यक्ति में हीनता का अंतर्भाव बढ़ता रहता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में साधन और सुविधाएं रहते हुए भी सुखी और शांत नहीं रहता। मिर्गी के उस रोगी के बारे में यदि यह कहा जाए कि उसने पूर्व जन्म में धन या और किसी लोभ में किसी के घर का दरवाजा खोलकर किसी की हत्या की होगी तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे भयंकर दृश्यों के अंकन भी वैसे ही क्षिप्र, टेढ़े मेढ़े और भयानक होते हैं। जब वह स्मृति उस व्यक्ति को आती होगी तो भय में मूर्छा आ जाती होगी। शरीर की छोटी से छोटी खुजली से लेकर दमा, श्वास, पक्षाघात, कुष्ठ आदि के कारण शरीर के विजातीय द्रव्य भले ही कहे जाएं, पर उन विजातीय द्रव्यों के उत्पादन का कारण मन और मन को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही कहना अधिक तर्कसंगत है। कोई भी व्याधि एवं पीड़ा कर्म फल के अतिरिक्त नहीं हो सकती, फिर भी वे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के। भगवान अपनी इच्छा से किसी को दंड नहीं देते, कर्म फल ही दंड देते हैं। भगवान तो बार बार मनुष्य जीवन के रूप में जीव को वह अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वह विगत पापों का प्रायश्चित कर अपने शुद्ध बुद्ध और निरंजन स्वरूप को प्राप्त कर ले। जैसा कि ऋषि माँ वामदेव ने अपने को उसी प्रकार पाप से जीवन मुक्त कर लिया जैसे सांप कैचुली से छूट जाता है और परम स्वतंत्रता अनुभव करने लगता है। साइकिल रिसर्च सोसाइटी तथा परा मनोवैज्ञानिक की अन्य शोध संस्थाओं ने अपनी खोजों से पुनर्जन्म प्रतिपादक अनेक अद्यतन आधार जुटाए हैं। इनसे जहां जीवन के बारे में भारतीय तत्वदर्शियों की मान्यताएं खरी सिद्ध हुई हैं, वहीं
पूर्व जन्म और कर्म फल संबंधी प्रतिपादन भी नए सिरे से प्रमाणित हुआ है तथा संस्कारों का सातत्य और क्रमबद्धता सामने आई है। पूर्व जन्म का अभिप्राय यह नहीं कि फिर नए सिरे से जीवन विकास में जुटना होगा। यदि हर बार व्यक्ति वैसी ही आंतरिक स्थिति में पैदा हो, मन बुद्धि अंतःकरण के नए सिरे से विकास हेतु प्रयास शुरू करना पड़े, मृत्यु के पूर्व तक अपने गुणों और अपनी क्षमताओं को चाहे जितना बढ़ा लेने और परिपक्व बना लेने पर भी अगले जीवन में यदि उनकी कोई उपयोगिता न रहे, तब पुनर्जन्म होने पर भी उसका कोई दार्शनिक और नैतिक महत्व नहीं रह जाएगा। पुनर्जन्म का अर्थ भौतिक तत्वों के एक निश्चित क्रम संघात का पुनरावर्तन हो और स्मृति कोशों का कोई अंश विशेष ही उसका एकमात्र सातत्वीय सूत्र हो, तब पुनर्जन्म की प्रक्रिया की मानव जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाएगी। किंतु वस्तु स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। अगले जीवन में चेतना का वह स्तर जन्मतः उपलब्ध होता है जो वर्तमान जीवन में विकसित कर लिया गया हो। इस प्रकार प्रगति का तार टूटता नहीं और मानवीय चेतना सतत विकसित होती चलती है। भौतिक दृष्टि से पुनर्जन्म एक पुनरावर्तन जैसा ही प्रतीत होने पर भी वह वस्तुतः जीवन यात्रा का अगला चरण है, विकास का अगला क्रम है। पुनर्जन्म सततः गतिशीलता का अगला आयाम है। शरीर की दृष्टि से तो उस नए जीवन में भी शैशव, यौवन, जरा, मृत्यु का क्रम पूर्वतः ही रहता है। देह धर्म तो उसी क्रम से चलता है, किंतु मन बुद्धि अंतःकरण में समापी चेतना जिस स्तर तक विकसित हो जाती है, वहां से पीछे नहीं लौटती, प्रयत्न और साधन के अनुरूप आगे ही बढ़ती है। पाप हो या पुण्य, उसका फल उसकी मात्रा व गुण के आधार पर ही मिलता है। न तो कोई भी कर्म बिना किसी प्रतिक्रिया के परिणाम के रहता है और न ही किसी भी कर्म का परिणाम अंततः होता है। जहाँ कर्म फल भोगना अनिवार्य है, वहीं यह भी निश्चित है कि पाप हो या पुण्य, अपनी गुरुत्वता और लघुत्वता के अनुसार उसके परिणामों का भी अंत होता है। तब अपनी अंतःचेतना में संकलित स्मृतियों, गुण, धर्म, संस्कार और सामर्थ्यों के साथ आत्मा पुनः नए शरीर में अवतरित होती है। विगत जीवन में अर्जित उपलब्ध शिक्षाएं, दिशाएं नए जीवन की प्रवृत्ति प्रेरणाएं बनती हैं और विकास पथ पर आगे बढ़ने के आधार प्रस्तुत करती हैं। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य जहाँ अपनी अंतर प्रकृति के गुण, धर्म, स्वभाव से प्रेरित होता है, वहीं वह अपने विवेक से इन प्रेरणाओं पर अनुशासन, नियंत्रण भी स्थापित कर सकने में समर्थ है। तपश्चर्या साधना द्वारा वह अपनी अंतर प्रकृति का परिष्कार कर सकने, उसे नई विशेषता विभूतियों से संपन्न बना सकने में भी सक्षम है। पुनर्जन्म के शास्त्रीय सिद्धांतों से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि कोई प्राणी बार बार इसी जगत में जन्म ले, यह आवश्यक नहीं। अंततः ब्रह्मांड के किसी भी ऐसे लोक में वह जन्म ग्रहण कर सकता है जहाँ जीवंत प्राणियों का निवास हो और जो लोक उसकी सूक्ष्म इंद्रियों तथा चेतना स्तर के अनुरूप हो। पुनर्जन्म के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे इस जन्म में अर्जित विकसित प्रवृत्तियों का प्रभाव अगले जीवन में भी प्रमाणित होता है। पुराणों में पुनर्जन्म की जो कथाएं वर्णित हैं, उनमें भी चेतना स्तर का सातत्य ही दिग्दर्शित है। संस्कारों का महत्व प्रतिपादित करने वाली ये पुराण कथाएं हमारे मनीषी पूर्वजों ने इसी उद्देश्य से संकलित की हैं, जिससे व्यक्ति कर्मफल की अनिवार्यता के सिद्धांत को भली भांति समझकर सत प्रवृत्तियों का तत्काल सत्परिणाम न दिखने पर भी हतोत्साहित न हो और श्रेयस के पथ पर पुरुषार्थ, कौशल, साहस एवं धैर्य के साथ बढ़ता रहे। पद्म पुराण के अनुसार सोम शर्मा नामक तपस्वी एक साधक हरिहर क्षेत्र में साधना निरत थे। उनके जीवन का अंतिम समय निकट था। तभी दैत्यों की एक टोली वहां पहुंची और भयानक उपद्रव वहां किया। इस प्रकार अंतकाल में उनके स्मृति पटल पर दैत्यों की यह छवि अंकित हो गई। सात्विक प्रकृति के साधक वे थे ही। उनका सूक्ष्म शरीर मृत्यु काल के तत्काल बाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु में प्रविष्ट हुआ। प्रहलाद के रूप में वे प्रकट हुए। जन्मतः ही उनकी आंतरिक चेतना परिष्कृत उदात्त थी।
दैत्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति उनमें प्रबल विरोध भाव भी था। यही बालक प्रहलाद अपनी तत्पश्चर्या से भगवान के नरसिंह अवतार का कृपा भाजन और दानव राज हिरण्यकश्यप के नाश का कारण बना। स्कंद पुराण में बलि की कथा के द्वारा सत्प्रवृत्तियों के कर्मिक अभिवर्धन का सत्परिणाम गिनाया गया है। देव ब्राह्मण निअंकजुआरी था, पर साथ ही उसमें दान की उदार प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। एक बार जब जुए में उसने पर्याप्त धन कमा लिया और मद्यपान कर एक वैश्या के घर की ओर चला, मार्ग में मूर्छित हो गिर पड़ा। होश आने पर ग्लानि और प्रायश्चित भावना से वह भर उठा। उसने अपने धन का एक अंश शिव प्रतिमा को समर्पित कर दिया। उस दिन के शिवत्व के प्रति यह आकर्षण उसमें उभरता ही गया। मृत्यु के उपरांत उसे अपने अल्प पुण्यों कर्मों के फलस्वरूप 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का शासन प्राप्त हुआ। तब तक सत्प्रवृत्तियों का महत्व वह समझ चुका था। स्वर्ग के भोगों की ओर उसकी रंच मात्र रुचि नहीं रही जगी। उल्टे इस पूरी 3 घड़ी तक वह स्वर्ग की बहुमूल्य वस्तु में सत्पात्र श्रेष्ठ ऋषियों को लगातार दान करता रहा। इससे उसकी पुण्य प्रवृत्ति और गहरी हुई। अगले जन्म में वह महादानी बलि बना। आधुनिक अनुसंधानों ने भी संस्कारों के महत्व को भी प्रतिपादित किया है। फ्रांस में जे दंपत्ति के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। थ्रीजगे 3 माह की आयु में उसने बोलना शुरू किया, परंतु अपने जीवन में पहला शब्द उसने अपनी मातृभाषा फ्रेंच में नहीं, एक ऐसी भाषा में बोला जो न तो माँ जानती थी न पिता। उन लोगों ने वह शब्द डायरी में अपनी बुद्धि से नोट किया। आश्चर्य पहा। वे इस विचित्रता पर हंसते रहे। परम मनोवैज्ञानिक मेयर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन पर्सनालिटी में अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में असीरियन सभ्यता के विशेषज्ञ प्राध्यापक हिल प्रेचेट द्वारा बेबीलोनिया साम्राज्य की एक मणि पर खुदे अक्षरों को सहसा पूर्व जन्म की स्मृति से पढ़ लेने का वर्णन किया है। इन प्राध्यापक को उस लिपि की व भाषा का ज्ञान नहीं था। अकस्मात दिवा स्वप्न की तरह उनके दिमाग में वह अर्थ कौंध आया जो बाद में उस लिपि के विशेषज्ञों द्वारा सही बताया गया। इससे यह अनुमान किया गया कि प्राध्यापक पूर्व जन्म में एसीरियाई नागरिक थे और उसका संस्कार इतना गहरा था कि इस बार अमेरिका में जन्म लेने पर भी वे एसीरियाई सभ्यता के ही अध्ययन की ओर अधिक प्रवृत्त हुए। इस प्रकार यद्यपि उनके पिछले जन्म की स्थिति ने इस जन्म में उनके विषय विशेष के विद्वान प्राध्यापक बनने के साधन जुटाए, तो भी वह दक्षता जन्मजात नहीं थी। जन्म से तो उस दिशा में प्रवृत्ति विशेष ही साथ थी। अंतरंग में उमड़ पड़ी। उस प्रवृत्ति ने ही सफलता का पथ प्रशस्त किया। वस्तुतः प्रवृत्तियां और संस्कार जन्म जन्मांतर के साथ ही सहयोगी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये जो मैं आपको सुना रही हूँ, यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पुस्तक का नाम पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हरिद्वार में जो शांति कुंज बना हुआ है उसके संस्थापक रहे हैं। उन्होंने ही गायत्री गायत्री मंत्र को जन जन तक फैलाया। आप लोग भी उनकी इस पुस्तक को जन जन तक फैलाने में सहयोग करें। आपके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी सज्जनों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।